हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो है कि हमारी मैथ स्पेलिंग क्लास है, तो मैथ स्पेलिंग क्लास में हम जो है अपने सीटेट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो हमारे अब जो है हमारे सीटेट का एग्जाम चला हुआ है तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपके लिए हम जो है डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है 1 जनवरी 2022 है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है, नए साल को नए तरीके से शुरू करते हैं और नए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हमारे जो है सीटेट वाले एग्जाम में आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही, संख्या बदल सकती है, हो सकता है कि संख्या भी ना बदले, ऐसे ही आपको सीटेट में मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा है हमारी 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। अगर हमारा कोई वर्ग है, हमारा वर्ग है, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कहा कि भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका परिमाप देखो, अगर जिस वर्ग की भुजा 10 है उसका परिमाप क्या होगा, 10 गुणा 4 मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा अगर दुगनी हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा होगी 20, ये भी 20, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 4 मतलब 80 सेंटीमीटर। तो पहले हमारी 40 सेंटीमीटर थी, अब 80 सेंटीमीटर होगी, तो कितनी हुई, भुजा दुगनी होगी तो परिमाप कितना होगा, भुजा दुगनी होगी तो हमारा परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर पहले हमारे जो भुजा 10 सेंटीमीटर थी, फिर 20 सेंटीमीटर होगी, अगर हमारा परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर था तो दोबारा क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 गुना। अगर भुजा 2 गुनी होगी तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 2 गुना। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा डैश डैश, रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी। तो रिक्त स्थान पे क्या संख्या हमारे आएगी, इसमें ऑप्शन भी हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें ऑप्शन दे जाए हमें कि ये 7 की गुणज होगी, 56 से कटने वाली होगी, तो इस प्रकार के भी हमारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये भी हमको क्वेश्चन निकालने के बाद देगा। देखो, तो 4 से काट देंगे, 4 से काट दो, 4 सत्तू 28, ठीक है, 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, तो हमारे रिक्त स्थान पे क्या होगा, 14 जो है हमारे रिक्त स्थान पे संख्या आओगी। जो यहाँ पे खाली बचा हुआ संख्या है वो क्या आ गई, 14, 14। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, एक हमारी स्टेटमेंट बन सकती है कि 7 का गुणज हो सकता है, ठीक है। 56 को काटने वाली संख्या हो सकती है, काटने वाली संख्या हो सकती है, वाली संख्या, या स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सम संख्या है, सम संख्या। तो इस प्रकार भी हमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं और हमें पूछा जाता है ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, क्या सही है। इस प्रकार भी हमसे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 भाग टेनिस खेलते हैं, 1/16 भाग छात्र 1/16 भाग छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखो क्या दिया गया हमें, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या में दी गई है। तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र है कितने, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब 1/4 का जो है हमारा 1/4 भाग का की वैल्यू, 1/4 भाग की वैल्यू कितनी है, 160 छात्र, मतलब 1/4 छात्र जो है हमारे 160 के बराबर है। तो हमसे पूछा कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलने वाले छात्र कितने हैं, 1/16। तो हमें 1/4 को कितना बनाना है, 1/16, तो 1/4 से गुणा कर देंगे इधर भी और गुणा कर देंगे 1/4 से। तो ये कितना हो गया 1/16, तो ये कितना हो गया
40, तो 1/16 भाग जो है हमारा बराबर होगा कितने के, 40 छात्रों के। तो ये हमारे 1/16 भाग किसके है, शतरंज खेलने वाले। तो ये शतरंज खेलने वाले जो हमारे छात्र है कितने हैं, 40 छात्र हमारे शतरंज खेलने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। जितना जो हमें दिया गया है उसके बराबर वही लिखना है। 1/4 भाग हमें किसके बराबर दिया गया है, 160 के। हमें कितना निकालना है, 1/16 भाग। तो 1/16 भाग इसका 4 गुना हो, 1/4 गुना होगा। तो 1/4 गुना इसका करेंगे तो इसका भी 1/4 गुना कर देंगे। ये हमारा होगा 40 छात्र हमारे जो है शतरंज खेलने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखो हमारा ये वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा है 4। ठीक है। इसे काटकर 4 बराबर भागों में हमने काट दिया। जब 4 ये यहां से यहां तक 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो जब इसे काटेंगे तो 2 बराबर भागों में काटेंगे। तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2, ये भी 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 2। तो ये 2 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में हमने इसे काट दिया। तो प्रत्येक छोटे वर्ग की एक भुजा 2, ये भुजा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा जो ये पूरा क्षेत्रफल वर्ग था, इसकी भुजा थी हमारी 4। जब इसे 2 बराबर भागों में हम काट देंगे, इसे भी, लंबाई से भी और चौड़ाई से भी, तो ये हमारी 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो इस प्रकार 2-2 सेंटीमीटर की हमारी भुजा हो जाएगी। तो भुजा पूछा में क्षेत्रफल, तो भुजा गुणा भुजा 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर हमारा जो है छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहेंगे 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन हमें दिए गए ए बराबर 10, बी बराबर 12, सी बराबर 5। बी ऑप्शन दिया गया है ए बराबर 5, बी बराबर 12, सी बराबर 10। तीसरा दिया गया है ए बराबर 10, बी बराबर 5, सी बराबर 12। चौथा दिया गया है ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5। तो ये हमें ऑप्शन दिए गई है। और पेन है क्रम से 10, 12 और 24। और कहा प्रत्येक पेन, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में हमें खरीदनी है। मतलब ऑप्शन में से हमें ऐसी संख्या उठानी है जिससे के साथ इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करने के बाद हमारी संख्या जो प्राप्त हो वो समान हो। ठीक है। अगर हम 10 की गुणा करें, इसमें 10 की गुणा करेंगे, 10 में 100 हो जाएगा। 12 की गुणा 12 में करेंगे 144, गलत होने का नहीं, बिल्कुल समान, सारे समान होने चाहिए। 5 की, ए बराबर अगर 5 मानना है, 5 की गुणा इसमें करेंगे 50, 12 की गुणा 12 में 144, होने का नहीं समान। ए बराबर 10 की गुणा 10, 100, 5 की 12 में गुणा 12 पंजे 60, होने का नहीं समान। ए बराबर अगर ये हम मान लें ए बराबर 12, तो ए की गुणा इसमें कर दी, 12 की गुणा कर दी, इसमें 12 की गुणा करते हैं क्या हो जाएगा 120। ठीक है। फिर बी बराबर 10, इसमें 10 की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 120। ठीक है। सी बराबर 5, इसमें 5 की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 120। तो ये हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या बराबर आ गई। यही हमें कहा है तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं। तो समान संख्या 120, 120, 120। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ए बराबर 12, बी बराबर 10 और सी बराबर 5। अगर इस अनुपात में हम खरीदें तो ये हमारी संख्या जो है बराबर संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या है, ए बराबर 12 पैकेट, बी बराबर 10 पैकेट और सी के 5 पैकेट हमें खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल ऑप्शन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन से देख के हम जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल रहेंगे। वीडियो आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, डिस्कशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।